शुरू करते हैं दो टूक। एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन तैयारी में जुटा है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सहयोगी दलों की डिमांड ने गठबंधन की गांठ को ढीला कर दिया। क्षेत्रीय दल मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सूबे यूपी की करे तो वहां सामने आ रही। समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपने दायरे से ज्यादा पाव फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी एमपी में प्रत्याशी उतार रही है तो आरएलडी राजस्थान में टिकट मांग रही है। उधर कांग्रेस यूपी में 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि अजय राय सभी सीटों पर लड़ने का संकेत पहले दे चुके हैं। अखिलेश यादव सीटों के बंटवारे पर अपने मंसूबे भी बयां कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी चुनावी तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुटी है, तो दूसरी ओर गठबंधन में सीटों को लेकर मारामारी मची है। ऐसे में सवाल ये उठा है कि इंडिया गठबंधन कैसे एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। दो टूक में होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले सवाल सीटों का खेल। आईएनडीआईए में ऑल इज नॉट वेल। बीजेपी की तैयारी, आईएनडीआईए में सीटों पर मारामारी। एमपी में समाजवादी पार्टी का दांव, राजस्थान में आरएलडी का भाव बढ़ा। 24 का लक्ष्य, विधानसभा सीटों पर उलझा विपक्ष। गठबंधन में बंटवारा, क्षेत्रीय दल वर्सेस कांग्रेस। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा मेहमानों से, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये जो गठबंधन के दल हैं, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अब कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन है, उसका स्वरूप दिखने लगा है, क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे सके और देश की और प्रदेश की जनता को हम लूटने की योजना बना सके, जिसको कतई देश और प्रदेश स्वीकार नहीं करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते इस तरह के मंसूबे सफल नहीं होंगे। गठबंधन में कहाँ दरार है? न गठबंधन में मनमुटाव है, न दरार है। गठबंधन तो मुद्दों पर बना है। बीजेपी को हटाने के लिए बना है। देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, पिछड़े दलितों का आरक्षण, बिगड़ते सामाजिक ताने बाने के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की बंटवारे और नफरत की राजनीति के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है। तो इंडिया ही भारत को बचाएगा। अब देखिए, इसमें दिल तो बड़ा करना पड़ेगा और जो बड़ा है उसको ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इन सबों के लिए रास्ता निकाल रही है और उनके बयान भी आते हैं कि हमारे वहां कोई झंझट नहीं है और हम सबको लेके चल रहे हैं और सबको उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और थोड़ा सा कम ज्यादा तो होता ही रहता है, ये अलग बातें हैं। मेहमान जुड़े मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। जोशी साहब, सब ठीक है ना आईएनडीआईए में? राजपूत जी, ऑल इज वेल। और निश्चित तौर पे ये जो चुनाव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के अंत के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जहां पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, वहां पर हम लोग टिकट मांगने का काम कर रहे हैं, सीट मांगने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जहां पर माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में है, वहां पर वो तय कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोई नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य जो है, माननीय अखिलेश जी ने भी कहा है कि इस बार कोई सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय कैसे, सूर्यास्त कैसे हो। निश्चित तौर पर इस दिशा में हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार हिमाचल में, जिस प्रकार हम लोग कर्नाटक में और घोसी में जिस प्रकार का जन समर्थन हमें मिला है, इंडिया को मिला है, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि भारत की जो जनता है, उन्होंने तय कर लिया है कि अब एनडीए की विदाई का समय आ गया। फिल्म तो 24 की है, लेकिन उससे पहले ट्रेलर जो 23 में विधानसभा चुनाव है वहां देखने को मिल जाता तो अच्छा लगता फिर, लेकिन वो तो दिखा ही नहीं कि कैसा एक्शन होगा, कैसा कहा जाता है ना फिल्मों में कई चीजें होती है, क्लाइमैक्स कैसा होगा, एक्शन कैसा होगा, वो तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ और ही चल रहा है। राहुल जी, ऐसा पहले भी हुआ है, जब हमारी बैठकें शुरू हुई थी, तब लोगों ने कहा था इनकी बैठकें नहीं हो पाएंगी, इनका नाम उस पर नहीं जा रहे, उस पर नहीं जा रहा। आप नहीं समझ रहे मेरे सवालों को। जिस तरीके से 23 का ये चुनाव चल रहा है विधानसभा का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दो ही उसकी बात कर लेते हैं स्टेट की। जब यहाँ एकजुट नहीं है या यहाँ कोई बातचीत नहीं है, यहीं से बातचीत कर लेते, एक रूपरेखा तैयार कर लेते। 24 तो अभी हम कह सकते हैं थोड़ा दूर है, बहुत दूर नहीं, थोड़ा दूर है। तो जनता को कम से कम ये समझाया जा सकता था कि नहीं हम साथ हैं। सवाल वहीं से उठ रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई ना तो कांग्रेस की तरफ से, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान आ पा रहा है।
और कोई उद्देश्य बड़ा है, और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं रहता। जब आप देखेंगे चुनाव के समय हम लोग इंडिया को जिताने के लिए भारत का जनमानस बिल्कुल तैयार है, और आप देखेंगे निश्चित तौर पे जो हमारी भारत का जनमानस तैयार नहीं है पता नहीं आप कैसे समझ गए कि आप ही को वोट करेगा या बीजेपी को आम जनमानस वोट करेगा। मेरा सवाल अलग था। रोहित अग्रवाल जी, राजस्थान में सीट मांग रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं बड़ा दिल दिखाया जाए। अभी तो राजस्थान की मांग हो रही है, 24 में उत्तर प्रदेश में भी मांगेंगे कि बड़ा दिल दिखाया जाए। अरे तो राजस्थान में सीट मांग के क्या अपराध कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर। नहीं, गठबंधन में है हम ऑलरेडी गठबंधन में हैं, सरकार में सम्मिलित हैं। वहां जो हमारे विधायक हैं वो मंत्री हैं, तो क्या हम सीट नहीं मांगेंगे क्या? भाई हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजस्थान के अंदर हम ऑलरेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इसमें समस्या क्या है सीट मांगने में? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कोई समस्या। राजनीतिक दल को सीट मांगना भी चाहिए, अपना विस्तार करने का हर दल को हक है। इसमें कहां से समस्या आ गई, आप बताइए मुझे। अब पता नहीं समस्या कहां से आ गई, वो आप देखेंगे ना। समस्या तभी तो आप मांग रहे हैं, नहीं तो बड़ा दिल दिखाकर दे दिया जाता, लीजिए इतनी सीट आपको दी जा रही है। नहीं, खैर राजनीति इस तरीके से नहीं होती है कि कौन सा बड़ा दिल दिखा के क्या दे दिया जाता और क्या ले लिया जाता और कितनी सीटें दे दी जाती, कितनी सीटें ले ली जाती। परंतु ये बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मुद्दों के ऊपर तटस्थ है और हमारे बीच में कोई खलबली नहीं। खलबली है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और वो खलबली इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करना नहीं चाहती। अभी भी इनके पास समय है, ऐसा नहीं है कि अभी इनके पास समय नहीं काम करने का। ये जो इन्होंने वादे किए थे कि 40 रुपए में डीजल देंगे। तो रोहित अग्रवाल जी, मैं तो आपकी पार्टी की और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी की बात करने लग रहे हैं। नहीं तो आप बताइए कहाँ समस्या है। अभी तो जोशी साहब कह रहे थे ना बड़ा दिल दिखाने की, वहाँ बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है, यहाँ बड़े भाई की भूमिका में अखिलेश यादव है। तो क्या आप लोग आप छोटे भाई की ही तर्ज पर रहेंगे? जो कहा जाएगा, जो किया जाएगा, जो मिल जाएगा उसे में हमारा गठबंधन राजस्थान के अंदर है, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है। हमारे जो विधायक हैं वो मंत्री हैं, वहां पे सरकार के अंदर सम्मिलित हैं। हम ऑलरेडी हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं कांग्रेस, उनके साथ हमारा गठबंधन राजस्थान के अंदर है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारा गठबंधन नहीं है। तो 24 में आप लोग हाँ, मैं समझ गया, बात क्लियर है। यहाँ दर्शक भी समझ रहे हैं कि आप वहाँ गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। हम इंडिया गठबंधन। ठीक, अभी वो तो 24 में तय होगा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। मनीष जी, घुमा फिराकर बात बीजेपी पर आ जाती है, लेकिन सवाल यही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़कर अभी दूसरे प्रदेश में टहल रहे हैं, और दूसरी ओर सीट शेयरिंग की तो बात अंदर खाने आती है, लेकिन झुटला देते, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मामला वहीं फंसेगा। अब अंदर खाने ये सब जानते हैं क्या बेहतर है क्या नहीं, लेकिन हर बार जब सवाल किया जाता है तो संविधान खतरे में, उसे बचाना है। संवैधानिक ढांचे को खतरा पहुंच रहा है, उसे बचाना है। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, हम आएंगे काम करेंगे। देखिए राहुल जी, जब किसी भी गठबंधन का आधार व्यापक राष्ट्रीय हित होता है तो वो गठबंधन सरवाइव करता है, आगे चलता है। लेकिन जब निहित स्वार्थों के लिए गठबंधन बने, गठबंधन की नीयत और नेतृत्व तीनों में असमंजस हो, तो वो घमंडिया गठबंधन की तरह ही दिखता है। उत्तर प्रदेश में जो हालात है उसके बाद तो ये स्पष्ट है। अभी अजय राय जी ने कहा था कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। अभी एक चैनल पर हम लोग थे, रोहित जी हमारे साथ थे, जोशी जी तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि भाई देखिए अपने दल के छोटे छोटे नेताओं से कहिए किस तरह का बयान नहीं दिया करें। तो जब इतनी मानसिकता हो कि दूसरे दल के नेता को छोटा बताया जाए, अखिलेश जी का बयान आए कि हम उत्तर प्रदेश में सीट मांग नहीं रहे हैं, हम सीट देने वाले हैं, इससे जो अहंकार निकलता है वो किसी भी गठबंधन की स्थिरता पे प्रश्न लगाता है। अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट देने को तैयार नहीं है किसी को। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सीट देने को तैयार नहीं है। केरल में वामपंथी खड़े हैं कि वायनाड में क्यों लड़ेंगे राहुल गांधी।
बिहार झारखंड में कांग्रेस पिछली सीट पर है। मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं जी। कि उन्हीं की सरपरस्ती में गठबंधन तैयार हुआ है, चाहे रोहित जी माने या ना माने, चाहे जोशी जी माने या ना माने, सरपरस्ती तो राहुल गांधी की है इस गठबंधन की। लेकिन जिसको सरपरस्त बनाया उसी व्यक्ति को, उसी की पार्टी को विभिन्न राज्यों में लोग एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो पूरा गठबंधन है इसमें शामिल दलों को अगर आप देखेंगे तो अपने अपने पारिवारिक विरासत की राजनीति को बचाने के लिए ये जद्दोजहद मात्र है। और उत्तर प्रदेश में तो सभी प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। ऐसा है क्या भुवन जोशी जी? भुवन जोशी जी, ऐसा है क्या? 19 में तो रालोद, बसपा और समाजवादी पार्टी भुवन जोशी की जी, है। भुवन जोशी जी सुन लेते हैं। भुवन जोशी जी, ऐसा है क्या बीजेपी से लड़ाई नहीं है, अपनी अस्मिता बचाने की लड़ाई है? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हैं उनका बयान बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्योंकि उनकी जो हार है, जो उनकी बौखलाहट है, केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर, और जो हम देख पा रहे हैं अभी घोषी में देख पा रहे हैं, पूरा मुख्यमंत्री, पूरे उप मुख्यमंत्री, पूरे एमपी, पूरे एमएलए, पूरे राज्य स्तर के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, सब लड़के जब 50,000 से हार रहे हैं तो उनकी बौखलाहट। लेकिन घोषी में एक चीज बेहतर ये भी कहना चाहेंगे कि अजय राय ने खुला खत लिखा था कांग्रेस की तरफ से। वो बड़ा दिल तो दिखा गए, लेकिन आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। ये तो देखिए कांग्रेस बताएगी क्या खत लिखा था, क्या नहीं लिखा था। मैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अब तो जीत के बाद कहाँ आप बात करेंगे? देखिए, हम तो इतना कह सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करें। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, 24 को देखकर अगर बात करें तो उम्मीद की जा सकती है जो आप लोग चाह रहे हैं वो मिल जाएगा आप लोगों को अखिलेश यादव से? देखिए, यहाँ पे कुछ चाहत नहीं है, यहाँ पे चाहत है जनता की सेवा की, यहाँ पे चाहत है मुद्दों की राजनीति की। हमने 3 बैठक की, 3 बैठक में क्या हमने सीट डिवीजन की बात की? हमने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमने बात की मुद्दों की। किन मुद्दों के ऊपर हमें चुनाव में जाना है, जनता आज कहरा रही है। आप अभी इस डिबेट को शुरू करने से पहले हम ज्वाइन कर चुके थे। आप मुझे लगता है अपनी न्यूज चला रहे थे, उसमें आपने चलाया 6 साल की बेटी के साथ रेप हो। अब आप बताइए कि प्रदेश के अंदर अगर ये दशा होगी कि 6 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो इससे तो दुखद और क्या हो सकता है? आप कहते हो जी हमने हाफ एनकाउंटर कर दिया, हमने फुल एनकाउंटर कर दिया, और मैं आप ही के साथ पहले तो आप लोग नहीं, पहले आप लोग तय कीजिए कि आप लोगों की सरकार बनेगी कैसे। अभी तो विधानसभा तो छोड़ दीजिए दूर है, केंद्र में कैसे बनेगी? जनता बनाती है, हमको तब आप लोग नहीं, सरकार जनता बनाती है राहुल भाई, सरकार हमें नहीं बनानी है। हमको तो जनता के बीच में जाना है, जनता की दुख तकलीफ। सरकार बनाने का फॉर्मूला मनीष जी इन्होंने तो निकाल लिया INDIA बना के कि अपनी अपनी सीट लेके आओ, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट की वैकेंसी नहीं है। डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और NDA के खाते में जाने वाली है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने जो काम किया है, हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं, क्योंकि हमारा मानना है जिसकी सरकार हो उसको इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। नहीं, 80 में मैनपुरी भी तो है। तमाम सीटें ऐसी थी राहुल जी 2014 के पहले जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी। हम तो रामपुर और आजमगढ़ भी जीत गए। फूलपुर 2014 में हम लोग जीते। तमाम सीटों पर हमने जीत दर्ज की है। और निश्चित जान लीजिए कि जो डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर हम जाएंगे, और जो गरीबों के तक हमने विकास को पहुंचाया है उस पर पूरा भरोसा है कि भुवन जी, अंदर खाने ये भी खबर आई थी कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी कमजोर है वही कांग्रेस को, वही RLD को दिया जाएगा। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे कोई साथी कमजोर ही नहीं हो सकते जो इस तरह की भावना रखते हैं। फिर नहीं, साथी कमजोर नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर भी हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और इंडिया गठबंधन का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत करना। इसीलिए हम सब लोग एक हुए हैं। और कोई इस बार कोई सीट शेयरिंग का कैसे ना कहें कि आप लोग अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं।
देखिए, अस्तित्व तो अब किनका बच पा रहा है? ये कर्नाटक बता रहा है, ये हिमाचल बता रहा है, ये दोषी बता रहा है, ये तो रिजल्ट बता रहेगा ना। उम्मीद पाल के बैठे हैं। देखा, हालांकि देखना होगा कि 24 में किस तरीके से पूरा होता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने जिस तरीके से कई चीजें निकलकर सामने आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या उम्मीद की जाए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो INDI ये गठबंधन है, RLD, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या सही हिसाब से सीट शेयरिंग होगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अजय राय ने कहा कि कांग्रेस 80 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन RLD और समाजवादी पार्टी का क्या साथ में आएंगे या फिर 24 आते आते राह अलग अलग होगी? ये भी देखने वाली बात होगी। 2 टूक मिनट। सहप्रायो